मैं आपका मित्र चंदन कुमार एनामियन ट्रेड इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी से एक क्षमा चाहूंगा। 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए कुछ निजी कारण के काम के कारण और कुछ ऐसी उलझने लाइफ में आ जाती है जिसके कारण कभी-कभी किसी दूसरे चीजों में टाइम देना पड़ता है। तो कभी-कभी वीडियो आप लोग के लिए कंटेंट लाने में देरी हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आज दोस्तों, मैं एक खास विषय पे मैं चर्चा करने के लिए आपके साथ आया हूँ और ये मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज मिलने वाला है। कृपया आप अपना वैल्यूएबल टाइम में से जो 5-6-7 मिनट का टाइम हो, 10 मिनट का टाइम हो, इस वीडियो के लिए आप निकालें, क्योंकि ऐसे भी हम लोग जो है बहुत जगह टाइम देते हैं, वेस्ट करते हैं कुछ सीखने के लिए। हमारा प्रयास होता है कि जो आपके लिए, आपको मूल्य को बढ़ाने के लिए, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो बेहतर इंफॉर्मेशन हो, जो बेहतर नॉलेज हो, समय-समय पे मैं आपके लिए लेकर के आता आता रहूं। उम्मीद है इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के विषय पे। जैसा कि जानते हैं आप मित्रों, सेविंग, सबसे पहले सेविंग के मीनिंग को समझते हैं। सेविंग का मीनिंग क्या होता है? सेविंग का मतलब होता है बचत। और ये बचत है क्या? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा ये चीज। सिंपल से लोग ये समझते हैं कि वो अगर सेविंग कर रहे हैं तो पैसा उनके लिए काम कर रहा है। ये उसके अपोजिट है। सेविंग का मतलब है बचत। आप जो भी आमदनी कर रहे हैं, आपको लगता है कि अरे ये पैसा घर में रखूंगा, पॉकेट में रखूंगा, तो चलो इससे अच्छा है कि कोई ऐसा बंद जगह पे रख दूं, ठीक है ना, उसको भूल जाऊं, कि हमारा पैसा खर्च नहीं हो। इसी को सेविंग बोलते हैं। वो पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपने, जैसे सिंपल सी बात है, आप जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छी सैलरी के लिए आप समय समय पे अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कंपनी में। आप चाहते हैं कि जितना अथक प्रयास आपके तरफ से हो सके, आप अपने मूल्य को बढ़ाएं और एक अच्छी सैलरी जो है समय समय पे, इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो महंगाई दरें हैं, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए आप खुद से काम करते हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। एक तो आप हो गए। दूसरा वही आपका पैसा जब आप कमाते हैं, तो क्या आप अपने तरीके से, जैसे अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आप अपने आप को जो है अपने में जो भी करेक्शन होना चाहिए समय समय पे वो करते हैं, एक जॉब में या बिजनेस में। उसी तरीके से आप जिस जॉब या बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा आपके मूल्य को और बढ़ाने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सेविंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। सेविंग का अर्थ है जैसे एफडी हो गया बैंक में, जो कि मतलब एनुअल रिटर्न अगर देखा जाए तो लगभग 3.5-4% मोस्टली देता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आपका पैसा आपके लिए जो महंगाई दरें हैं, जो इन्फ्लेशन है, उसको बीट करके जो पैसा आप कहीं रखते हैं, वो आपके वैल्यू को बढ़ाए। सिंपल सी बात है, अगर आप जिस वस्तु को आज खरीदना चाहते हैं उसका मूल्य अगर मान लीजिए कि 200 रुपए है, और अगर आपके पास आज 100 रुपए है, तो आप उस वस्तु को नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं। हर लोगों का अपना एक लाइफ स्टाइल के लिए, वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए एक प्लानिंग होती है, बेहतर प्लानिंग होती है। तो उसके लिए जो है ना, इन्वेस्ट किया जाता है। हालांकि ऐसे अगर देखा जाए तो इंडिया में इन्वेस्ट सेविंग को ज्यादा महत्व लोग देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इकोसिस्टम कल्चर ही ऐसा है, जिसके पीछे मुख्य कुछ कारण हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों को अभी का जो समय है, जो
दुनिया चल रहा है निरंतर, मतलब कि उसके लिए जो है अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए कहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए, अपने फंड को कैसे डाइवर्सिफाई करनी है, वो पता नहीं होता है। वही अगर डेवलप नेशन में अगर देखा जाए तो अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए वो लोग जो है ना, उनको विश्व को समझने की वित्तीय योजनाओं को और जो इंडस्ट्री ग्रोइंग है, ठीक है, उस चीज को एक बेहतर ढंग से समझने की कॉम्पिटेंसी उनमें ज्यादा होती है। इसलिए उन लोग को पता होता है कि आने वाला 10 साल या 20 साल क्या है, उसके हिसाब से वो लोग पहले योजना कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर चींटी को देखा जाए तो बरसात से बचने के लिए उनको पहले मतलब कि एक पूर्णा पूर्वानुभास हो जाता है, पहले ही वो लोग अपना घर बना लेता है। लेकिन सिंपल सी बात है, एक आम आदमी जो है अचानक मतलब कुछ ऐसा मतलब अगर प्राकृतिक आपदा आ जाता है, उसके पास कोई पूर्वानुभास नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारे चीजों का, प्राकृतिक आपदाओं का वो शिकार हो जाते हैं। तो ये वित्तीय आपदाओं को निपटने के लिए क्या चीज चाहिए? सेम चीज आपके लिए, आपका पैसा काम कर रहा है नहीं, ठीक है, आप सेविंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया में क्या है कि सेविंग को एकदम रियल मानते हैं, और वही अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो बहुत लोग सोचते हैं कि फ्रॉड है, जुआ है। इसके कारण इंडिया में अभी मात्र 4% लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही अगर इंडिया से बाहर जो भी डेवलप नेशन है, अमेरिका में अगर देखा जाए तो 50% लोग जो है मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनका वित्तीय रणनीति, आने वाले समय का आकलन, यहाँ के लोगों की अपेक्षा, एक आम लोगों की अपेक्षा, पॉपुलेशन हमेशा जो है ना, संख्या हमेशा जो है ना, परसेंटेज दर जो है ना, हमेशा एक आम लोगों से ही मतलब कि जो है ना वो आता है, और आम लोगों में इसकी अवेयरनेस काफी ज्यादा कम है। अगर देखा जाए तो यही इंडिया में काफी जो लोग वित्तीय रणनीति जिनका स्ट्रॉन्ग है, जो हर चीजों का आकलन करता है, उनका आप देखे होइएगा, आपके समाज, आपके घर के आसपास में ही रहते होंगे, उनका लाइफ स्टाइल कुछ और होगा। लेकिन एक निम्न वर्गीय और मीडियम क्लास फैमिली में ज्यादातर लोग जो है ना स्ट्रेस में ही रहते हैं, कर्ज में ही रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम नहीं कर रहा होता है, और उनका जो नॉलेज लेवल है जितना तक है, वही ट्रेडिशनल व्यू लेकर के चलते हैं। सिंपल सी बात है, एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि सेविंग, आप खुद सिंपल, जो आप अभी जो शर्ट पहन रहे हैं, आप अगर 2 साल के बाद अगर उसको बोला जाए पहनने के लिए, तो आप उस पैटर्न का शर्ट नहीं पहनेंगे, बोलेंगे कि यार मतलब क्या है, अभी कोई और समय चल रहा है, लेटेस्ट मतलब कि कुछ पैटर्न है वो पहनूंगा, समय के साथ चलूंगा। तो एक मतलब अपने जो आपका जो लाइफ स्टाइल है उसके प्रति आप इतना कॉन्शियस है, लेकिन करियर के प्रति, आपके वित्तीय प्लानिंग के प्रति क्यों इतना आपका हम लोग का संकुचित माइंड होता है? क्यों नहीं इससे हम, एक आम आदमी, एक मीडियम क्लास फैमिली क्यों नहीं इससे बाहर निकल पाता है? क्यों इस मार्केटिंग को नहीं तोड़ पा रहा है? क्यों वो हमेशा शक के नजर से जो है ना, जो अच्छी चीजें हैं हमेशा देखता है? कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इकोसिस्टम का कमी, हमारे यहाँ नॉलेज की कमी, कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी जहाँ पे हम पल बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा अगर ऊपर निकलना भी चाहते हैं, ठीक है, तो 2-4 ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं अरे ये गैम्बलिंग है, ये सब नहीं, इससे अच्छा ये करो वो करो। हम लोग थक हार करके, हम कुछ रिसर्च नहीं करते हैं, ना गूगल करते हैं, ना कुछ देखते हैं। अगर टेक्नोलॉजी हमको मिला है अभी तो बहुत आसान हो गया है, मोबाइल गूगल से भी दुनिया किस लेवल पे चल रहा है, कौन सा चीज मतलब कि आगे आने वाला है, 20 साल के बाद क्या, बहुत सारी चीजों का आकलन जो है ना आप घर बैठे कर सकते हैं। तो क्यों पिछड़ रहे हैं दोस्तों? 1 मिनट के लिए आप इस चीज के बारे में सोचिएगा जरूर, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके से समय के हिसाब से, अगर जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, कमाने का के बाद जो भी पैसा खर्च करने के बाद जो भी पैसा आपका बच रहा है, आप अभी का जो 8.5% का महंगाई दर है उसको बीट करने के लिए जो बेस्ट
वित्तीय रणनीति हो, जो सेविंग प्लान हो, ठीक है, उस पे आप ध्यान दें और अपना भविष्य जो है बेहतर बनाएं। अपने भविष्य, अपने आने वाले भविष्य को जो है एक बेहतर जगह, एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे। तो आशा है आपको ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो अंतर है वो समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी जानकारी, अगर कोई भी वित्तीय सहयोग चाहते हैं तो एकदम मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं मित्रों, हमारे यहाँ से किसी भी तरीके का कोई एजेंट की तरह ऐसे में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, भरोसा रखिए। और हम आपसे कोई पैसे की भी डिमांड नहीं करते हैं कोई भी सजेशन के लिए। आपको लगे कि मेरी जगह हमसे अगर आपका कोई बेहतर सहयोग हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के द्वारा आप नंबर कलेक्ट करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जहां तक जो आपके मूल्य को बढ़ाने के लिए बेहतर इंफॉर्मेशन हो, बेहतर सजेशन हो, बेहतर वित्तीय प्लान हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। साथ ही मित्रों, अगर आप अपने करियर के लिए कॉन्शियस है और अगर आप बहुत सारे जॉब और बहुत सारे बिजनेस धंधा को मतलब कि करके और थक गए हैं, बार बार जो है आप रिज्यूम लेकर के घूम रहे हैं साल भर 2 साल, क्योंकि आज का जो प्राइवेट सेक्टर है 2020 मैट की तरह प्राइवेट जॉब हो गया है और सरकारी नौकरी तो मुट्ठी भर रह गई है। तो 21वीं सदी का बहुत अच्छा उभरता हुआ बिजनेस है जो कि अभी बेबी फॉर्म में है, स्टॉक मार्केट का बिजनेस, जिसके हर टेक्निकल और बारीकियों का सिखाने का काम हमारी संस्था, आपकी संस्था एमएमयू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट करती है, जिसको सीख करके स्टॉक मार्केट के हर टेक्निकल बारीकियों को सीख करके आप कुशल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही एमएमयू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पेज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से हमारे एमएमयू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। साथ में डीमेट अकाउंट का भी वहां पे लिंक दिया गया है, आप डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और अगर आप एमएमयू ट्रेडो इन्वेस्ट के इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपका ये भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है, कृपया आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर जरूर करें, ताकि जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता हूं समय पे आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। आशा है आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।